हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक आज एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होने वाली है कि सावन के सोमवार, मतलब सावन के जो महीना होता है इसमें 4 सोमवार आते आते हैं, तो इसमें महादेव पे दूध ही क्यों चढ़ाया जाता है। वैसे तो भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार पूरे साल भर महादेव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, कोई जल चढ़ाता है, लेकिन सावन के सोमवार में जो बात कही गई है कि दूध ही चढ़ाना चाहिए, बहुत ही लाभदायक होता है, मतलब बहुत ही फल इसका अच्छा प्राप्त होता है। तो आइए इस बारे में आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि दूध ही सावन के सोमवार पे क्यों चढ़ाना चाहिए और दूध कौन सा चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, ये भी समझ लीजिए हमें कौन सा दूध चढ़ाना चाहिए जो हमारी भक्ति फलीभूत हो, वो दूध चढ़ाना हमारा फलीभूत हो। ऐसा ना हो कुछ हम गलत चढ़ा दें और पुण्य की जगह, कृपा की जगह हमें पाप मिल जाए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी भक्ति मार्ग में पहली बार दास को सुन रहा है, अभी से इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ चकाचक अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं सावन के सोमवार की। तो मित्रों, आप सबका स्वागत है दास के इस YouTube चैनल पर। तो बात होगी कि हमें सावन के महीने में दूध क्यों चढ़ाना चाहिए सावन के सोमवार महादेव पर। तो सबसे पहले बता दूं कि सावन के महीने में तो वैसे हमें दूध भी नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, आप कहोगे खुद दूध नहीं पीना चाहिए और महादेव भोले बाबा को दूध चढ़ाना चाहिए सावन के सोमवार में। जी हाँ, आप पूरे सावन भी चढ़ा सकते हैं या सोमवार के सोमवार जो महादेव का दिन होता है उस पे भी आप दूध चढ़ा सकते हैं, या पूरे सावन महादेव का दूध अभिषेक आप कर सकते हैं। ये आपके भाव हैं, हर इंसान के अपने भाव होते हैं और भाव को मैं सबके भाव को प्रणाम करता हूं, लेकिन भाव सही दिशा में होना चाहिए। और हमें दूध कौन सा चढ़ाना चाहिए, तो पहले बात करते हैं सावन में हमें दूध ही क्यों चढ़ाना चाहिए। क्यों दूध चढ़ाने से हमें ज्यादा फल की प्राप्ति होती है, महादेव प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, मन वांछित फल मिलेगा, क्योंकि भोले बाबा तो भोले हैं। कहते हैं तू आ तो सही, मांग तो सही। देखो, एक बात शुरू करने से पहले बता दूं कि भोले बाबा के पास जाओ ना तो बड़ा मांगो। आप कहोगे कैसी बात करें कि भोले बाबा कहते हैं मेरे पास आए तो छोटा मोटा मत मांग, बड़ा मांग, क्योंकि मेरे पास से तेरे को इतना मिल जाएगा, किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ बता दूं, देवों के देव महादेव भोले बाबा दया के सागर हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जिसपे प्रसन्न हो जाते हैं सब माला माल कर देते हैं, धन दान से संपन्न कर देते हैं और तो और काल तक को हर लेते हैं। आपको पता है ना, मार्कंडी जी की जो उम्र 12 साल थी, उनकी उम्र बढ़ा दी थी क्योंकि वो उन पे प्रसन्न हो गए थे। तो जिसपे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह है महादेव की कृपा। तो भोले बाबा से जब भी मांगो दिल खोल के मांगो, लेकिन भोले बाबा भाव के भूखे हैं। और आइए अब इस बात को मैं और अच्छे से समझाता हूं कि सावन के महीने में दूध क्यों चढ़ाना चाहिए। असल में सावन, फिर ये जो चतुर्मास चल रहा है, और मैं आपको बता दूं चतुर्मास जो चल रहा है सावन भादो अश्विन कार्तिक, इस चतुर्मास में 4 महीने देव शयन हो जाते हैं, मतलब हमारे देवी देवता सो जाते हैं। इसके ऊपर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा और विस्तार से बताऊंगा देव शयन का मतलब क्या होता है और इन दिनों किसकी पूजा कौन करता है और कैसे सृष्टि को संभाला जाता है। कोशिश करूंगा 2 दिन बाद इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो सावन के जो सोमवार होते हैं, पहला क्या आता है सावन, इसके बाद भादो, इसके बाद अश्विन, इसके बाद कार्तिक। कार्तिक के लास्ट में, कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र होता है जिसमें दीप दान की महिमा होती है। लोग अपने मंदिरों में और पवित्र यमुना जी के किनारे दीप रखते हैं। याद रहे, दीप दान का मतलब दीप यमुना जी के किनारे जलाना है, ना कि बहाना। बहाने से गरिमा खत्म हो जाती है। जैसे आप दीप दान में मंदिरों में जलाते हैं, शाम को जाके नारायण के मंदिर में जलाते हैं, विष्णु जी के चरणों में जलाते हैं, कृष्ण जी के चरणों में जलाते हैं। वो कार्तिक मास की महिमा। तो शुरुआत करते हैं, ये जो चतुर्मास है इसमें सावन की बात चल रही है। तो सावन के महीने में इतनी बारिश होती है तो जमीन में जो कीड़े होते हैं वो हरी सब्जियों के ऊपर चिपट जाते हैं और हमारी गाय भैंस जो होती हैं ये चारा हरा ही खाती हैं। इस कारण वो विषैले तत्व, छोटे छोटे जो जमीनी जीव होते हैं ना, जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो जहरीले होते हैं, जो पानी के भरने से जमीन में बाहर आके इन पत्तियों से चिपक जाते हैं। और एक बात और बताऊं, सावन के महीने में हमें हरी साग सब्जी नहीं खानी चाहिए। ये विषैले होते, क्योंकि विषैले नहीं होते, इनसे विषैले कीटाणु चिपके होते हैं जो इंसान के लिए बहुत घातक है, जिस कारण हमें बहुत तगड़ी बीमारी
लग जाती है, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये इनकी बीमारियों को हम सहन नहीं कर सकते, हमारा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए सावन में हरी पत्तियों वाले खाने को अवॉइड करना चाहिए, जैसे साग पालक जैसे जो भी सावन की हरे पत्ते वाली सब्जी होती है। तो ये सब्जियां जो होती हैं हरे पत्ते वाली, ये हमारी गौ माता भैंसों को चारे में डाला जाता है। अब इनके साथ वो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनके पेट में चले जाते हैं, तो उनका दूध भी जहरीला हो जाता है। इसलिए सावन में दूध पीने को मना किया गया है। अब महादेव तो महादेव हैं, जो हलाहल विष पी गए थे जब सागर मंथन से विष निकला था, और उसके हलाहल से प्रकोप से पूरी सृष्टि में इतनी गर्मी हो गई थी, तपन हो गई थी, तो महादेव ने उन्हें धारण कर लिया था और अपने कंठ में रोक लिया था। तो महादेव सृष्टि के पालनहार भी हैं, हमारा उद्धार चाहते हैं, वैसे संहारक है, और इन चतुर्मास में महादेव की आत्म सृष्टि है। तो एक तरह से उन्होंने पालनहार का भी काम किया है। और देवों के देव महादेव है जरूर, लेकिन हर और हरि में कोई फर्क नहीं है। साक्षात महादेव भगवान ही है, देवों के देव हैं लेकिन भगवान है। हरि और हर में कोई फर्क नहीं है। श्री हरि के सबसे बड़े वैष्णव है महादेव जी, बोलो हर हर महादेव। तो महादेव की महिमा इतनी प्यारी है कि महादेव पे इन दिनों सारा दूध चढ़ा देना चाहिए। महादेव कहते हैं ये जितना भी दूध है ये मेरे पे चढ़ा दो, क्योंकि इसमें विषैला दूध हो गया, मैं धारण कर लूंगा। और भक्त जो भी श्रद्धा भाव से महादेव पे अपने मन की इच्छा लेके जल चढ़ाता है, भाव से, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, प्रभु भाव के भूखे हैं। और ये भी बताऊंगा, देखो कुछ ऐसी अभी एक आने वाले समय में इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कौन सा दूध चढ़ा के क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो महादेव पे आप ये दूध जो चढ़ाते हैं, गाय का भैंस का, ये इसलिए चढ़ाते हैं इसलिए हमारे लिए मना है कि उसमें कीटाणु होते हैं, जहरीला होता है। लेकिन महादेव सब ग्रहण कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता, बल्कि भक्त पे कृपा करते हैं और मन वांछित फल देकर उसे धन धान से परिपूर्ण कर देते हैं, उसके जीवन में खुशियों की बहार ला देते हैं। तो अब आप ये समझ गए कि विषैला दूध और ये साग सब्जी इस समय हमें सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कीटाणु विषैले जीव चुपके होते हैं, जो गलती से हमारे पेट में गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए सावन के अंदर जो भी आप हमारे गाय या जो भैंस का दूध चढ़ाते थे वो विषैला होता है, लेकिन महादेव वो सब धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो दया के सागर है, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि महादेव पर कौन सा दूध चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पहली बात यहां समझ लो, आप महादेव पे दूध भी ना चढ़ाएं, जल चढ़ा दे, भाव से चढ़ा दे, श्रद्धा से चढ़ाएं। मंदिरों में लुटिया होती है, तांबे की होती है, तांबे के उससे लुटिया से या स्टील की भी रखी होती है, तांबे की लुटिया से चढ़ाएं। अपने भाव आप जो बोले ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव, श्रद्धा भाव से उन पे जल चलाइए। अब क्या होता है, मैं आपको एक आंखों देखी बात बता रहा हूँ। आपने सुना होगा देवभूमि देहरादून का नाम, देहरादून को कौन नहीं जानता। देहरादून में एक मंदिर है, 5000 साढ़े 5,000 साल पुराना प्राचीन मंदिर। जी हाँ, उसका नाम है दूधेश्वर महादेव। बिल्कुल, जो कौरव पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उनकी तपोस्थली है, उनकी तपोस्थली, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव वहां विराजमान है। पहले वहां दूध की धारा बहती थी, अब वहां पे कलयुग में पानी टपकता, तो उसे दूधेश्वर महादेव को कलयुग में टपकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जो भी ये वीडियो देखना चाहता है, मैं वीडियो बना के डाल चुका अपने यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो उस स्थली पे, मतलब जो वहां पे मैं गया था वीडियो बनाने, तो मैंने वहां देखा मूर्ख इंसान। देखिए मैं वहां का, क्योंकि मेरी आंखों देखा था कि वहां पे पुरुष भी थे, स्त्री भी थे, कोई पन्नी में से दूध चढ़ा रहा था। एक स्त्री ने तो मुंह से फाड़ा दूध चढ़ा दी, मैंने तभी रोका। अरे मैंने कहा ये कितनी बुद्धिहीनता वाले का काम कर रहे हो। मैं इससे भी ज्यादा उत्तेजित शब्दों में बोला था। तो मैंने कहा बहन जी कितनी बुद्धिहीनता वाला काम कर रहे हैं, मुंह से थैली फाड़ कर भगवान पे झूठा दूध चढ़ा रहे हैं। ओ भैया गलती हो गई भैया, मुझे पता नहीं था। इतनी बुद्धिहीन थी वो महिला। अब यहाँ महिला को टैग नहीं कर रहा है, ऐसे पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती हैं, ठीक है। मतलब इंसान ऐसा बुद्धिहीन हो गया, उसे ये नहीं पता कि हमें दूध कैसे चढ़ाना चाहिए, प्रभु कैसे अर्पण करना चाहिए। ओ भैया नहीं भैया गलती हो गई, तभी उसको मैंने रोक दिया। देखो जी, अब समझो कौन सा दूध चढ़ाते हैं। महादेव पे चढ़ता तो सिर्फ गौ माता का दूध चढ़ता है। आप ये थैली वाला जो लाते हैं ये सब बेकार है। आप में से कई महादेव के आगे थैली रख जाते हैं, कोई दूध नहीं चढ़ा आपका, कोई आप पे कोई कृपा नहीं बरसी। जो सच है वो सच बता रहा हूं। उसकी जगह आप जल चढ़ा दो, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय करके प्रभु को जल चढ़ा दो। लेकिन थैलियां रख के आओ, ये कोई कृपा नहीं हो रही। आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं भगवान पे। क्या आपके भगवान पे एहसान कर रहे हैं? अरे भगवान से हमसे भगवान नहीं है। हम उनको पूजेंगे तो कृपा मिलेगी, हम नहीं पूजेंगे तो हम ही भटक रहे हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा। लेकिन इसलिए भगवान चाहे किसी को भी मानो, कृष्ण को मानो, महादेव को मानो, श्रद्धा भाव से मानो, प्रभु भाव के भूखे हैं।
श्री कृष्ण महादेव तो भाव के भूखे हैं। हर हरि तो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और हरि सबसे पहले प्रसन्न होते हैं जो हर को पूछता है। जो महादेव का पुजारी होगा उस पर तो श्री कृष्ण राम की बड़ी जल्दी कृपा होती है कि मेरे वैष्णव भक्त को पूज रहे हैं मुझसे पहले। इसलिए बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ बाबा जाना चाहिए, उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन करनी चाहिए। पहले भक्त को पूजो फिर भगवान को पूजो तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। इसलिए महादेव पे जब भी जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, सिर्फ और सिर्फ गौ माता का चढ़ाओ, वो भी एक बर्तन में लेके जो होता है उसमें लेके श्रद्धा युक्त होके महादेव पर ओम नमः शिवाय या जो भी आप जाप मंत्र करते हैं उसके द्वारा चढ़ाएं। भैंस का दूध चढ़ाने से आपको पाप ही मिलता है, कोई कृपा नहीं मिलती, बल्कि आप पाप ही लेके मंदिर से वापिस आते हो, याद रखना। और एक बात और बता दूं, गाय आपको पता ही, गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है। गौ माता आज की तारीख में सतयुग से लेके आज तक हमारे लिए चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। अगर आप मंदिर नहीं गए, आप रास्ते में आपको गौ माता मिल गई, उतर के आपने मंदिर की एक गौ माता की परिक्रमा कर ली तो समझ लो आपने पूरे ब्रह्मांड में देवी देवता की परिक्रमा कर ली। गौ माता चलता फिरता मंदिर है, ये बात आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई है कि जब भी चढ़ाओ गौ माता का ही दूध चढ़ाना, और पन्नी से मत चढ़ाना, बकायदा बर्तन में लेके जाना, श्रद्धा से युक्त होके चढ़ाना। बेलपत्र, आपको पता है जो प्रभु के ऊपर बेलपत्र चढ़ते हैं वो भी गौ माता के गोबर से उनकी उत्पत्ति हुई है, इतने पवित्र हैं। ठीक है, वो 5 दिखाते ना बेलपत्र, 3 पंखड़ी वाले, 5 पंखड़ी वाले, उनकी भी जो होती है ना उत्पत्ति गौ माता के गोबर से हुई है। ठीक है, इतने पवित्र होते हैं। इसलिए महादेव, कृष्ण को तो गौ माता का ही दूध लगता है, कृष्ण को तो गौ माता का ही भोग लगता है। ऐसी महादेव पे अगर जल के बाद कुछ चढ़ेगा तो गौ माता का ही दूध चढ़ाया करो, उनसे उनका अभिषेक करे करो, समझे। और बेलपत्र भी पवित्र है क्योंकि गौ माता के गोबर से प्रकट हुए हैं। तो बोलो हर हर महादेव। और जैसे कि मैंने बताया है, उस देहरादून वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि दूधेश्वर महादेव कलयुग में कहलाए टपकेश्वर महादेव। तो उम्मीद करता हूं दास की जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे सनातन हित में तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर के ऊपर हरि की कृपा हो, हर के ऊपर हर की कृपा हो और सभी का कल्याण हो। दास का उद्देश्य घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को बचाना है। तो हम सब जागेंगे तभी अपने सनातन धर्म को मजबूत और परम बना पाएंगे, और आने वाली शक्ति को सही, आने वाली जनरेशन को सही दिशा में ले जा पाएंगे। क्योंकि मैं संतोष से सुनता हूं, मेरे द्वारा आप लोग तक बात जा रही है, तो आप इस वाणी को जन जन तक पहुंचाइए। और महादेव के इस महीने आपने जो भी दूध अर्पण करना है गौ माता का अर्पण करना है, इतनी बात आप समझ लीजिए। बाकी आपकी सोच समझ, आपको अगर बात अच्छी लगी तो फॉलो करो, नहीं तो भूल जाओ। तो चलिए मित्रों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलना, शेयर सबसे पहले करना, क्योंकि हम जागे आप जागे तो औरों को भी जगाना है, घर घर सनातन धर्म का परचम फहराना है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में कि चतुर्मास में आखिर होता क्या है। तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम।